हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 9th एल्जेब्रा मैथ, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जिसके हमने बहुत सारे वीडियोस आपको अपलोड कर दिए हैं एंड लेक्चर नंबर 5 तक के आपका तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। आप जाइए प्लेलिस्ट में सर्च कीजिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब इसके बाद आज का ही आपका शायद लास्ट लेक्चर हो, 2 क्वेश्चन आपके बच्चे हैं, वर्ड प्रॉब्लम चल रहा है आपका, थोड़ा टाइम लगता है उससे सॉल्व करने में, ठीक है, इसलिए हमने हड़बड़ी करने की कोशिश भी नहीं की। धीरे धीरे करना है, सब कुछ सीखना है, तो हड़बड़ी करने से कोई मतलब नहीं होता। सो विदाउट लेट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। तो पहले क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे। डिवाइड अ रोप ऑफ लेंथ 560 सेंटीमीटर इंटू 2 parts such that twice the length of the smaller part is equal to 1/3 of the larger part, then find the length of the larger part। अब समझिए, एक रस्सी है, ठीक है, डिवाइड द रोप ऑफ द लेंथ, एक रस्सी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वो रस्सी कितनी लंबी है? 560 सेंटीमीटर, आपको पता है, ठीक है। उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, तो वही आपका एक इक्वेशन बन गया। 2 पार्ट में डिवाइड करना है मतलब समझ लीजिए एक x है और एक y है, ठीक है, और इज इक्वल टू 560 हो गया, एक आपका बन गया, ठीक है। अब 2 पार्ट में डिवाइड करना है, कितना लंबा और कितना छोटा हमको नहीं पता। देखो यहाँ पे लिखा है सच दैट ट्वाइस द लेंथ ऑफ द स्मॉलर पार्ट, स्मॉलर पार्ट के ट्वाइस मतलब स्मॉलर पार्ट जितना भी होगा उसके डबल का इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द लेंथ लार्जर पार्ट, है ना। मतलब ट्वाइस द लेंथ ऑफ स्मॉलर पार्ट, ये जो स्मॉलर पार्ट, चलो हमने इसे स्मॉलर मान लिया और इसे लार्जर मान लिया। रस्सी के 2 पार्ट है, अब 2 पार्ट दिया, एक स्मॉलर और एक लार्जर, तो हमको कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो स्मॉलर पार्ट हमने किसको मान लिया? एक्स को मान लिया, लार्जर पार्ट अपने वाई को मान लिया। तो अब देखिए, ये तो आपका फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब क्या बोल रहा है? ट्वाइस द लेंथ ऑफ स्मॉलर पार्ट, ये स्मॉलर पार्ट जो है इसका ट्वाइस मतलब डबल, ठीक है। तो 2 से ऐसा मल्टीप्लाई कितना भी करे तो उसे मल्टीप्लाई करोगे तभी तो होगा ना, ये 2x बन गया। ट्वाइस स्मॉलर पार्ट के डबल का, देखो क्या दिया है, इज इक्वल, इसके इक्वल है क्या? 1/3 या 1/3 ऑफ द लार्जर पार्ट, इसका 1/3 है लार्जर पार्ट। तो लार्जर पार्ट हमारा क्या है? y है, ठीक है। इसे आप ऐसे मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई बाय y करोगे तो आपका 1/3 बाय ऐसा ही आएगा ना, ऐसा ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2x ऐसा ही आएगा। बन गए आपके 2 इक्वेशन। अब देखो क्या बोला जा रहा है, ट्वाइस द लेंथ ऑफ ए स्मॉलर पार्ट इज इक्वल टू 1/3 ऑफ लार्जर पार्ट। क्लियर हो गया? ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये आपका सेकंड इक्वेशन बन गया। लेकिन ये कैसे बनता है? देखिए, अब ऐसे तो नहीं बनेगा। तो ये जो 3 कहाँ है? डिवाइडेशन पे है, तो इधर इसको हम ट्रांसफर कर देंगे मल्टीप्लिकेशन पे। अभी सिर्फ समझा रहे हैं, ध्यान दो, अभी सिर्फ समझा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो 3 को इधर ले लेंगे तो 2x, ठीक है, 2x मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 1, y बचा यहाँ पे। नाउ ये हो गया आपका 6x इज इक्वल टू 1, y को हम सिर्फ 1 y लिख सकते हैं ना, पता है उसके सामने 1 है, लिखने नहीं लिखना कोई फर्क नहीं पड़ता। देन क्या करेंगे आप, ये 6y है, हमको इक्वेशन बनाना है, इसको इधर तो नहीं ला सकते ना। 6x, y को आप इधर ले आइए, इज इक्वल टू 0, ऐसा इक्वेशन बनता है कि नहीं? तो ये बन गया आपका सेकेंड इक्वेशन। कितना ईजिली बन गया। एक रस्सी लेते हैं, उससे बताते हैं आपको। लाए रस्सी कहाँ से लाए? ये आ गई हमारी एक रस्सी, ठीक है। ये रस्सी हमारी कितनी लंबी है? ये हमारी रस्सी कितनी लंबी है? 560 सेंटीमीटर है। अब इसी रस्सी को 2 पार्ट में काटना है। क्या बोल रहा है? जो स्मॉलर पार्ट जितना रहेगा उसके डबल का 1/3 ये कहलाएगा, है ना। तो ये आपका स्मॉलर पार्ट हो गया, ये आपका लार्जर पार्ट हो गया। अब इसके डबल का 1/3, कितना इजीली बन गया, कितना इजी बन गया, है ना। तो ये ऊपर का आपका एक इक्वेशन हो गया, नीचे का आपका दूसरा इक्वेशन हो गया, ठीक। इसे आप ऐसे एज अ रफ लिख लीजिए या समझ लीजिए तो जल्दी समझ में आएगा। अब उसके बाद जब पूरा लिखाएंगे तब आपको समझेगा, ठीक है। तो हो गया, आगे बढ़े। ओके, देखिए, तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है? आपको ना स्मॉलर पार्ट मालूम है ना, तो लार्जर पार्ट मालूम है। स्मॉलर पार्ट हमने x सपोज लेंगे और लार्जर पार्ट y सपोज लेंगे। चलो सॉल्यूशन, लेट द लेंथ ऑफ द स्मॉलर पार्ट, लेंथ ऑफ स्मॉलर पार्ट बी x। स्मॉलर पार्ट हमने क्या लिया? x लिया, ओके। एंड द लेंथ ऑफ, ये आप लिखिएगा द लेंथ ऑफ लार्जर पार्ट, ऐसा पूरा लिखिए। एंड बी, हम नहीं लिख रहे, आप लिखिए ना y। द लेंथ ऑफ द स्मॉलर पार्ट बी x, और आप लिखेंगे द लेंथ ऑफ द लार्जर पार्ट बी y। हमने नहीं लिखा, इसका ये मतलब नहीं है, ये सेम पूरा ऐसा आएगा,
अब इतने बड़े बच्चे हो गए, ये इसका मतलब तो समझते होंगे आप, ठीक है। चलो ये हो गया। अब हमें फर्स्ट कंडीशन देखो क्या दिया, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन क्या है, टोटल लेंथ ऑफ रोप कितना है आपका। नाउ अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, चलो बताओ फर्स्ट कंडीशन क्या है यहाँ पे। कंडीशन तो अच्छी है, सबकी अच्छी है ना, तभी हम इस कंडीशन को देख पा रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन में क्या कहा गया है, जो रोप है, जो स्मॉलर और जो लार्जर दोनों भी रोप है वो किसके इक्वल है, मतलब टोटल मिला के 560 सेंटीमीटर है। 560 सेंटीमीटर का जो रोप है उसे ही कट किया गया 2 पार्ट में, एक छोटे पार्ट में कट किया गया है, मतलब एक्स में कट किया गया है, एंड दूसरा वाई जो कि लार्जर पार्ट माना हमने, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 560, ये दोनों मिला के इसके बराबर होगा कि नहीं होगा। तो ये हमारा बन गया इक्वेशन 1, ठीक। अब एंड एक इक्वेशन बन गया अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन। आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन के अनुसार क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन। भले लिखने में त्रास आता हो लेकिन लिखना बहुत ज़रूरी है, ये सारे सेंटेंसेस लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम है। तो अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, अब सेकंड कंडीशन में क्या बोला है, ट्वाइस द लेंथ ऑफ स्मॉलर पार्ट इज इक्वल टू 1/3 ऑफ लार्जर पार्ट, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ लिख के बताते हैं, ट्वाइस द लेंथ ऑफ स्मॉलर पार्ट, ठीक है, इज इक्वल टू किसके, 1/3 ऑफ लार्जर पार्ट। यही है सेकंड कंडीशन, यही है। तो ट्वाइस द लेंथ ऑफ स्मॉलर पार्ट, तो हमारा स्मॉलर पार्ट क्या है, एक्स है, इसका ट्वाइस करेंगे मतलब क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। देयरफॉर 1/3 ऑफ द लार्जर पार्ट मतलब 1/3 ऑफ द लार्जर पार्ट हमारा y है, हो गया। आ रही बात समझ में, चलो ये हो गया। अब इसको आप हमने पहले ही बताया ना, इसे या तो पहले ऐसे लिख लो या तो फिर ये डायरेक्ट लिख लो, मतलब एक ही है, इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ही है, ये चीज़ तो आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक। अब क्या करना है, ये जो 3 है ना, डिवाइडेशन में है, तो हम इसे यहाँ ट्रांसफ़र कर लेंगे, थोड़ा स्पेस बचाते हैं, स्पेस की प्रॉब्लम होती है, आपको बताने के लिए कर रहे हैं, नहीं तो करने की ज़रूरत तो नहीं है, ठीक है। अब देखो देयरफॉर 2x मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 1y, अगेन देयरफॉर 6x इज इक्वल टू y, अगेन 6x माइनस y इज इक्वल टू 0। ये बन गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। कितना ईजी है, वही हमारा पूरा इक्वेशन बनते जा रहा है। हमको सिर्फ क्वेश्चन में तो सब कुछ दिया है ना, हमको तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सब सामने दिया है। स्मॉलर पार्ट और लार्जर पार्ट टोटल इतना है, और उसका जो डबल है वो 1/3 पार्ट ऑफ लार्जर पार्ट है, ठीक है। चलो 2 इक्वेशन बन गए। अब हमको क्या करना है, देखो फर्स्ट इक्वेशन को देखो, सेकेंड इक्वेशन को देखो। तो हमको क्या है, देखो इक्वेशन में क्या दिया, ये x है, ये 6x है, दोनों भी सेम नहीं, ये y है, y दोनों भी सेम है, और उसमें एक में प्लस है एक में माइनस है, तो हमको उसको कुछ भी चेंज नहीं करना है ना। क्यों, क्योंकि कट करने के लिए हमको एक प्लस और एक माइनस चाहिए, ऑलरेडी यहाँ पे मिला हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हमारा मेन प्रोसीजर क्या रहेगा, एडिंग, ठीक है। इससे ही समझना है आपको एडिंग करना है कि सबट्रैक्टिंग करना है। तो क्या लिखेंगे, नाउ एडिंग इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2 क्लियर है। चलो ऐड करेंगे। इक्वेशन 1 क्या है आपका, x प्लस वाई इज इक्वल टू 560 एंड सेकेंड 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, जहाँ तक बनता है हम लिख देते हैं ताकि इससे कन्फ्यूजन ना हो। चलो अब क्या करेंगे, हमने एडिंग किया, कुछ भी चेंज होगा क्या, नहीं होगा। डायरेक्ट आप 560 को नीचे ले लीजिए, आपको दिख रहा ना। अब ये दोनों y कट गए, 6 and 1 7, ये हो गया आपका 7x, ठीक। अब देखिए ये तो हो गया आपका। अब आपको क्या करना है, 7x इज इक्वल टू 560, तो x इधर लेंगे और 7 को कहाँ भेज देंगे, हाँ ट्रांसफर कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन पे तो डिवाइडेशन पे करेंगे, तो 560/7 हो जाएगा। आपको दिख रहा क्या नीचे, एक सेकंड देखने दीजिए, बस इसके आगे नहीं दिखेगा, ऊपर करते हैं, ध्यान दीजिए। अब हमने क्या किया, देखिए देयरफॉर x इज इक्वल टू 560/7, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 7 1 जा 7, 8 7 से 56 होता है, ये आ गया आपका 80। तो देयरफॉर 8 इज इक्वल टू 80, x इज इक्वल टू क्या हो गया 80, हो गया। आपका क्या आ गया, फर्स्ट स्मॉलर पार्ट b x है, तो वो आपका 80। अब देखो क्या बोला है, 80 सेंटीमीटर आपका स्मॉलर पार्ट निकला, लेकिन आपको आंसर क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको लार्जर पार्ट फाइंड करना है। तो क्या कहा गया था, ट्वाइस द स्मॉलर पार्ट,
है ना। स्मॉलर पार्ट का जो डबल रहेगा वो 1/3 ऑफ द लार्जर पार्ट, तो ट्वाइस स्मॉलर पार्ट का डबल 80 है तो 80 का डबल कितना हो गया 160 हो गया। देखो यहाँ से दिमाग लगाओ, पहले हमको माइंड लगाना है क्या होगा और उसके बाद फिर आंसर हम यही निकालेंगे। फिर उसके बाद फिर जब आंसर निकलेगा ना तब हमको समझ में आ जाएगा, यहाँ आपका आंसर एम में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ आंसर आपने ढूंढ लिया, उसके बाद फिर आपने सिस्टमेटिक सॉल्व किया, अगर वहाँ पे गलत आता है तो आपको समझना पड़ेगा कि आंसर तो ऐसा आना चाहिए, गलत क्यों हुआ। ठीक है, आ जाता है तो फिर बहुत अच्छी बात है। देखो 160 है, 160 का क्या बोला 160, 16 3 से कितना होता है 48, मतलब आपका आंसर कितना आना चाहिए 480 आना चाहिए। ट्वाइस द स्मॉलर पार्ट इज इक्वल टू 1/3 ऑफ लार्जर पार्ट, तो लार्जर पार्ट 1/3 होगा, 16 3 जा 48। ठीक है, 16 3 जा 48, इसके डबल का 1/3 मिल गया, तो 480 अगर आपका आंसर आता है तो आपका आंसर सही है, अदरवाइज रॉन्ग। क्लियर हो गया, यहीं पे हमने आपको आंसर बता दिया। हमको समझना पड़ेगा कि आंसर आने वाला क्या है, पहले ही आंसर निकाल लो और उसके बाद फिर आप सिस्टमेटिकली सॉल्व करो। अब देखो एक्स की वैल्यू आपको क्या मिली 80 मिली। अब हमको क्या करना है, लार्जर पार्ट पूछा है हमको, तो स्मॉलर पार्ट नहीं पूछा है। ठीक है, तो लार्जर पार्ट पूछा है तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, कोई भी एक इक्वेशन में यही तो करते हैं हम ना। किसी भी एक में सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 80 इन कौन से इक्वेशन पे रखेंगे, चलो इक्वेशन 2 पे रख देते हैं। चलिए, अभी तक हम हर चीज़ इक्वेशन 1 पे रखे थे, अब आपको इक्वेशन 2 पे रख के दिखाते हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि हर चीज़ इक्वेशन 1 पे ही रखते हैं, है ना, तो कोई बात नहीं, आज 2 पे रखते हैं। देख लीजिए, आपको हमने क्या कहा, आंसर आपका सेम ही आएगा। इसके पहले तो अब आप कई सारे सॉल्व कर चुके होंगे, अब आपको कंफर्म हो चुका होगा, लेकिन जिस किसी ने नहीं किया कि हमारा देखकर एज इट इज ही उतार दिया, उसके लिए देखिए, उनके लिए है ये कि इक्वेशन 2 में भी रखेंगे तो आपका सेम ही आएगा। तो चलिए पहले इक्वेशन 2 लिखते हैं, 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। क्लियर है, यही आपका सेकेंड इक्वेशन, इसमें लिख लीजिए सेकेंड इक्वेशन। नाउ वैल्यू पुट कीजिए, 6 मल्टीप्लाई बाई 80, एक्स के प्लेस पे हमने 80 रखा, y इज इक्वल टू 0। अगेन 8 6 48, देखो आया कि नहीं, 480 है। ठीक है, माइनस y इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, देयरफॉर y को हम उधर ट्रांसफर कर देंगे, 480 इज इक्वल टू y आ गया पे। अब इसको सिस्टमेटिकली लिख लो, y इज इक्वल टू 480, इनबॉक्स करके दिए 4 y इज इक्वल टू 480। ये ऐसे साइड में लिखा कीजिए तो जल्दी आता है आंसर। हो गया, अब 480 प्लस 80 आप मिला के देख लीजिए कितना होता है। हाँ, 560 कहाँ है आपका, ये 560 आएगा। क्लियर हो गया, आ रही समझ में। तो देखिए, द लेंथ ऑफ लार्जर पार्ट, अब ये आंसर तो आप लिख सकते हैं, लेकिन अब करवा रहे तो पूरा ही करवा के देते हैं, 480 सेंटीमीटर। हो गया आपका आंसर कंप्लीट। चलो, इसे उतना ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं, हमने बहुत अच्छे से बताया आपको, है ना। इसीलिए पहले हम रफ स्टाइल में सॉल्व करवाते हैं और उसके बाद फिर इसमें लेके चलते हैं। चलो जल्दी से नोट डाउन कीजिए। हो गया, चलो नाउ अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। ये 5.2 किलोमीटर है। जैसे जैसे क्वेश्चन प्रॉब्लम एंड क्वेश्चन में आ गए तो 2 भी अपने आप मिटे जा रहे हैं। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 10। 9 अच्छे से समझ में आया ना, बहुत इजी है, बहुत इजी। इक्वेशन ध्यान से पढ़ो ना, बहुत जल्दी बनता है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देयर वर 60 क्वेश्चंस। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम था, ठीक है, उसमें 60 क्वेश्चंस गिवन थे। ओके, द करेक्ट आंसर वुड कैरी 2 मार्क्स। अगर करेक्ट आंसर जो करेक्ट रहता तो उसमें 2 मार्क्स मिलता है। ठीक है, मतलब समझ लीजिए कि एवरी क्वेश्चन के 2 मार्क्स थे, 60 के थे। ठीक है, 2 मार्क्स एवरी क्वेश्चन के थे। अब देखो, एंड फॉर इनकरेक्ट आंसर्स 1 मार्क्स वुड बी सब्ट्रैक्टेड। लेकिन अगर इनकरेक्ट आंसर रहता है तो उसमें 1 मार्क्स, मतलब 0 नहीं मिलता, -1 हो जाता है, 1 माइनस हो जाता है। ठीक है, 2 मार्क्स आपके जो करेक्ट रहेंगे उसमें मिलेंगे, लेकिन अगर आपने एक गलत कर दिया तो आपका 1 माइनस हो जाता है। जैसे देखिए, पहले बताते हैं आपको, समझ लीजिए आपने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपने सॉल्व किए, 2 + 2 + 2 आपको मिल गया। ठीक, अगर उसमें आपने 1 या 2 क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, अगर आपने 2 क्वेश्चन रॉन्ग किए तो 2 क्वेश्चन रॉन्ग करेंगे तो आपका 2 का -1 कट जाएगा। ठीक है, ये -1 2 बार -1 मतलब आपको ये -2 इसमें से कट जाएगा, तो कितना है ये, आप 6 मिला, 6 में से आपका 2 माइनस हो जाएगा, मतलब आपको 4 मिलेगा। आई बात समझ में।
तो ये क्या होता है पता है क्या, आजकल के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना, आजकल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं इंजीनियरिंग का, जेई का, ये सब का रहता है, तो इसमें ऐसे ही तो यही इसी को बोलते हैं माइनस मार्किंग। हाँ, इसी के कारण लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले जो आता है उसको भी नहीं करते, क्योंकि माइनस मार्किंग ना हो जाए। ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा टफ हो गया है आजकल का एग्जाम। चलो आगे देखते हैं। तो क्या दिया है यहाँ पे, फॉर इनकरेक्ट आंसर 1 मार्क्स वुड बी सब्ट्रैक्टेड। यशवंत हैड अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट किया यशवंत ने, ठीक है, मतलब फोड़ डाला पेपर को एंड ही गॉट टोटल 90 मार्क्स, पूरा फोड़ दिया, सब कर दिया, लेकिन उसको कितना मिला, 90 मार्क्स मिला। ओके, देन हाउ मेनी क्वेश्चन ही गॉट रॉन्ग, तो उसने कितना रॉन्ग किया दिखना है। अभी 60 क्वेश्चन किए, ऑल में 2 मार्क्स है, तो 62 से कितना होता है, 120 हो गया। 120 में उसे 90 मार्क्स मिले, कितना उसका क्वेश्चन सही था और कितना गलत था, ये हमको फाइंड करना है। क्लियर है, सारी बात समझ में, ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है एकदम, आपको मतलब यहीं पे दे दिया गया है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होता है आपको सीधे सीधे लेना है कि जो करेक्ट आंसर है ना, आंसर टोटल क्वेश्चन कितने थे उसमें, टोटल क्वेश्चन कितने थे 60, ठीक। अब करेक्ट और इनकरेक्ट को मिला करके, करेक्ट और इनकरेक्ट को मिला करके 60 होंगे। जो करेक्ट होगा उसको हम x ले लेते हैं और इनकरेक्ट को y ले लेते हैं। करेक्ट और इनकरेक्ट दोनों मिला के उसके कितने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, 60 क्वेश्चन सॉल्व किए। यहाँ तक के समझ आया। अब देखो क्या पूछ रहे हैं, अब कहा जा रहा है जो करेक्ट क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का रहता है, 2 मार्क्स का। अब कितने क्वेश्चन है वो तो हमको नहीं पता, तो उसी को ही हमको निकालना है, तो उसको हम x लेंगे, ठीक है। अब समझ लो यहाँ पर चलिए 3 क्वेश्चन, तो 3 क्वेश्चन के कितने रहेंगे, 3 क्वेश्चन उसने सॉल्व किया, तो उसे क्या 2 × 2 × 2 कितना है इसमें, सॉरी इंटू क्यों लिख रहे हैं, प्लस लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया उसका 6, ठीक। तो ये 1 2 3 टाइम्स उसका 2 आया, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 3 टाइम्स 2 आया ना, 2 × 3 3 2 6, या तो इसको 6 कर लो या तो इसको 6 कर लो। तो यही जो इंटू जो किया है, यही जो मल्टीप्लाई के बाद है, यही हमें नहीं पता और उसे ही हमने x माना है। हमें नहीं पता उसने कितने क्वेश्चन सही सॉल्व किए, ठीक है। और जितने भी सॉल्व किए तो उसके साथ तो 2 मल्टीप्लाई होना ही होना है, क्योंकि उसके लिए उसको 2 मार्क्स तो मिलेंगे ना। और जस्ट वैसे ही कितने क्वेश्चन उसने इनकरेक्ट किए वो भी हमको नहीं मालूम, तो जो इनकरेक्ट किए उसके लिए क्या लगेगा, उसको -1 के साथ में उसको मल्टीप्लाई होगा, ठीक, -1 के साथ, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन वो रॉन्ग करेगा उतने में -1 मार्किंग होगी। चाहे फिर वो 2 क्वेश्चन रॉन्ग करेगा तो भी -1 रहेगा, 4 क्वेश्चन रॉन्ग करेगा तो भी -1, लेकिन हमको नहीं पता तो अभी हम इसके लिए y लिख रहे हैं, ठीक। अब टोटल उसको कितने मार्क्स मिले, 90। जितने क्वेश्चन करेक्ट किया, जितने रॉन्ग किया = 90। बस बन गए आपके 2 इक्वेशन, नंबर 1 एंड नंबर 2। कितना ईजी है, एंडिंग के क्वेश्चन आपको बड़े ईजी दे रहे हैं क्यों, लेकिन हाँ 5.1 में आपको इतना इजी दे दिया था, 5.2 में आपको फाड़ डाला, पूरा वर्ड प्रॉब्लम देके दिमाग पूरा सटका दिया। सटकने वाली बात ही नहीं है, अच्छे से ध्यान दो यार, इक्वेशन बहुत प्यारा है, मज़ा आती है सॉल्व करने में, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो चलो अब इसको लिखना कैसे, तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले लिखेंगे लेट सपोज, लेंगे करेक्ट को x एंड जो इनकरेक्ट उसको y लेंगे, ठीक है। तो चलिए लेट्स सॉल्यूशन स्टार्ट करो। लेट्स the number of correct answer यहाँ लिख लो, थोड़ा स्पेस बचेगी। करेक्ट आंसर आप लोग सीधे सीधे लिखिएगा ना, हम उधर स्पेस बचाने के लिए थोड़ा करते हैं। करेक्ट आंसर भी क्या, x, ठीक है। जो करेक्ट आंसर है उसको हमने x सपोज ले लिया, एंड द नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर बी y। बस 2 चीज़ तो हमको मिल गई, ठीक है। x एंड y के फॉर्म में है, इसे ही हमें फाइंड करना है, हमें x भी निकालना है y भी निकालना है, ठीक है। अब क्या दिया है, अब कंडीशन पे आएंगे सीधे सीधे। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, क्या है आपका कंडीशन, नाउ गिवन कंडीशन क्या है, ये दोनों को मिला के टोटल कितने क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, सब में आपके हाफ मार्क्स रहते हैं, पता है आप कौन सा लिख रहे हैं, कौन सा छोड़ दिए, ये सब में मार्क्स रहते हैं, इसलिए एक भी चीज़ों को छोड़ना नहीं है आपको। देखो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन क्या है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज कितना है, 60 है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 60, ठीक है, ये 60 है। देयरफॉर अब क्या करेंगे, x
प्लस वाई इज इक्वल टू 60 बन गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ओके, जस्ट मिनट, लाइट बड़ा डिस्टर्ब करती है, कोई बात नहीं। तो देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 हो गया आपका, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन। अब हमको क्या करना है, फर्स्ट तो मिल गया, छोड़ दो उसे, एंड अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन। हमारी राइटिंग अच्छी नहीं लग रही होगी ना, तो हम जो बोल रहे हैं तो उसे आपको समझ में आना चाहिए कि हम क्या लिख रहे हैं, है ना, और आप लिखते जाइए प्लीज। थोड़ा सा कंप्रोमाइज आप भी कर लीजिए हमारे साथ। तो देखिए अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है आपसे, जो करेक्ट आंसर है, यशवंत ने स्कोर किए कितना 2 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर, ठीक है, तो लिखेंगे यशवंत स्कोर 2 मार्क्स, ठीक है, फॉर ईच करेक्ट आंसर। ये हमारा है ना करेक्ट आंसर, एंड -1 फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। ये सब समझ में आना चाहिए सामने वाले को, ठीक है, इनकरेक्ट आंसर, इसलिए ये सब लिखिए अच्छे से, इनकरेक्ट आंसर। क्या है सेकंड कंडीशन में, क्या बोला, यशवंत स्कोर 2 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर्स एंड -1 फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। क्लियर हो गया। तो देयरफॉर अब क्या बनेगा, देखो यशवंत गॉट क्या होगा, देयरफॉर यशवंत गॉट, चलो कितना मिला यशवंत को, 2x मिला करेक्ट आंसर के लिए, एंड -1 y मिला, ठीक है, -1 y मतलब इनकरेक्ट आंसर के लिए -1 मिला, इनकरेक्ट आंसर हमने y लिया है। क्लियर हो गया, यहां तक समझ आ गया। अब क्या दिया है देखो, अब क्या मिला आपको, एंड ही गॉट टोटल कितना, ही गॉट टोटल 90 मार्क्स, 90 मार्क्स मिला। तो देयरफॉर अब बनता है हमारा इक्वेशन, देखो किस में मिला उसको, ये 2x क्या है आपका, जो उसको करेक्ट के लिए मार्क्स मिले, और फिर आपका क्या हो गया, ये आपका माइनस, देखो आपको नहीं समझ आ रहा कि डायरेक्ट माइनस कहाँ से आया, तो चलिए इसको हम प्लस कर लेते, कोई बात नहीं, और ये माइनस को आप ब्रैकेट में कर दीजिए, -1 को ब्रैकेट में कर दीजिए, ठीक है। अब इज इक्वल टू 90, तो ये पूरा मिला के उसको 90 मार्क्स मिले। हमने डायरेक्ट किया था, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए कर दिए, चलो कोई बात नहीं। अब देखो 2x आपका एज इट इज है, प्लस माइनस और प्लस, हाँ ये माइनस और प्लस आपका माइनस ही तो होता है ना, हाँ, और -1 y लिखो या तो फिर -y लिखो, मतलब एक ही है, बन गया आपका सेकेंड इक्वेशन। हो गया, कितना इजीली बन गया सेकेंड इक्वेशन आपका। अब क्या करेंगे, आप ध्यान दो दोनों भी इक्वेशन में, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। चाहो तो आप इक्वेशन को एक बार सिस्टमेटिक वहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन अभी करना क्या है, हमको लिखना ही है ना, लिखना ही है, वहाँ पे एडिंग करना है, सब्ट्रैक्टिंग करना है, क्या करना है वो देखेंगे, तो उसके लिए तो हमको साथ साथ में लिखना ही होगा, तो वो आपको डबल हो जाएगा। तो यहीं पर देखो, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो फर्स्ट हमको देखो ये x है, ये 2x है, ठीक है, दोनों में सेम नहीं है, ये y है और ये भी y है, तो देखो यहाँ पर ये प्लस में है y, ये माइनस में है, मतलब हमको सेम टर्म मिल गया। हमको सेम टर्म करने की जरूरत है क्या, कुछ भी जरूरत नहीं है, ठीक है, ऑलरेडी मिला हुआ है। तो ये प्लस में और ये माइनस में, मतलब ये सिंबल हटना नहीं चाहिए, क्योंकि हमको एक प्लस और एक माइनस ही चाहिए, ठीक है, तो सिंबल हटना नहीं चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, कौन सा ऐसा सिंबल है जो सिंबल को डिस्टर्ब नहीं करता, प्लस, ठीक है, तो एडिंग करेंगे डायरेक्ट। चलो एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है, समझ आया ना, इसीलिए हम बार बार नहीं लिखते, यहीं से समझ के फिर लिखते हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। चलो इक्वेशन 1 क्या है आपका, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, ये हो गया। देखिए आखिर लिखना ही पड़ रहा है ना हमको यहाँ पे, तो डबल डबल वही काम हो जाता है, एंड हियर इज 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 90, ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अभी हम क्या करने वाले थे, इसको ना लिख के ये डायरेक्ट पहले इसको लिखते थे, फिर लिखते थे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो डबल वही काम हो जाता ना। तो यहाँ से अच्छे से सर्च कर लो ना आपको क्या करना है, तो क्या, अब देखिए यहाँ प्लस माइनस ऑलरेडी तुमको कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे ऐड कर देना है, क्योंकि ये है किसी भी सिंबल को चेंज नहीं करता। चलो नाउ सिंबल चेंज नहीं होता, सीधे सीधे सॉल्व करना है, तो सबको जो प्लस वाले उसको प्लस ही करना है, उसको कुछ करने की जरूरत है क्या, नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे। तो चलो 60 प्लस 90, ये तो आपका 0 हो गया, 9 6 15 होता है, हो गया, ये आपका कट हो गया, ये 2x प्लस x कितना होगा 3x। चलिए x हमने इधर ले लिया 150, अब ये तो एकदम चिल्लर हो गया है, सॉल्व कर सकते हैं, 3 1 3 3 5 15, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू आपका कितना आ गया 50। x क्या है आपका, करेक्ट आंसर 50 करेक्ट आंसर्स लिखे उसने,
ठीक है, 50 करेक्ट आंसर्स लिखे हैं। अब हमको क्या करना है, उसका इनकरेक्ट निकालना है। तो कॉमन सेंस लगाओ ना भाई, 60 क्वेश्चन है टोटल, ठीक है, तो 50 किया तो आंसर आपका कितना आएगा, इनकरेक्ट का 10 आएगा। यहीं से आप एक माइंड लगा लीजिए और फिर उसके बाद सॉल्व कीजिए। नाउ अब सब्सटीट्यूट करेंगे, क्योंकि हमको इनकरेक्ट भी निकालना है ना, हमको इनकरेक्ट भी पूछा है, करेक्ट एक्स और वाई दोनों का पूछा है, तो निकालेंगे, क्या निकालेंगे, हाँ इनकरेक्ट निकालेंगे। तो सब्सटीट्यूटिंग की स्पेलिंग बड़े अच्छे से लिखिएगा, ठीक है, बार बार में गलत होता है। x इज इक्वल टू 50, कोई से भी इक्वेशन में रख लो आप, इन इक्वेशन, चलो 1 में रखना है कि 2 में रखना है, लो अभी 1 में रख देते, इसके पहले हमने 2 में भी रख के बताया आपको। हमने क्या कहा, किसी में भी रखिए आंसर आपका सेम आएगा। चलो तो देयरफॉर इक्वेशन 1 को पहले लिख लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। हम क्यों बोलते पता है क्या, आपकी सेफ्टी के लिए, अगर यहाँ आपने इक्वेशन 2 लिख दिया, यहाँ इक्वेशन 1 ले लिया, तो वो उसमें डिस्टर्ब हो जाएगा, उसमें रॉन्ग हो जाता है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात आपको हमने क्या कहा कि जो छोटा सा इक्वेशन है, जो सिंपल इक्वेशन है उसको लो, बड़े बड़े नंबर्स वाला मत लो, छोटा वाला लो, तो हमको इजीली सॉल्व होता है ना। बड़े बड़े में मल्टीप्लाई करने में, माइनस करने में थोड़ा सा हमें भी प्रॉब्लम होती है, तो ईजी वाला लो ना, हमारा काम जल्दी बनता है, तो क्यों हम जानबूझ के तमाशा करें। तो देखिए ये हो गया, देयरफॉर x की वैल्यू 50 है, देख लो ये इधर जाएगा तो माइनस ही तो होना है, y इज इक्वल टू 60 माइनस 50, देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 10, अभी बताया ना हमने। एक की वैल्यू निकलेगी, दूसरे की वैल्यू आप ऐसे ही पता कर सकते हो, गया y इज इक्वल टू 10। तो क्या लिखेंगे, आपसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में, देयरफॉर यशवंत गॉट 10 क्वेश्चंस रॉन्ग। चलिए, यशवंत गॉट 10 क्वेश्चंस रॉन्ग, क्लियर हो गया। चलिए अच्छे से देखिए और नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, फिर से समझा दें। देखो करेक्ट आंसर को हमने x माना, इनकरेक्ट को y माना, हमको दोनों भी आंसर नहीं पता उसका, ठीक है, तो करेक्ट उसका 50 निकला, इनकरेक्ट उसका 10 निकला, ठीक है, आंसर में मिल गया। कंडीशन क्या थी कि टोटल क्वेश्चन मिला करके आपका 60 था, तो करेक्ट इनकरेक्ट दोनों मिला के हमने 60 कर लिया। अब यशवंत ने क्या किया, 2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है वो कितना सॉल्व किया हमें नहीं पता, 1 मार्क्स वाले कितना सॉल्व किया वो हमें नहीं पता, तो 2 मार्क्स वाले कितने क्वेश्चन है उसके लिए भी हमने x लिख लिया, कितने क्वेश्चन हमको नहीं पता ना। एंड जो 1 मार्क्स का था, ये सॉरी -1 जिसमें होना था वो हमने y ले लिया, टोटल उसको 90 मिला, ये हमारा सेकंड इक्वेशन बन गया। बस उसमें एडिंग कर दिया, ये दोनों को देख करके ही समझना है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को देख करके ही आपको समझना है कि हमको एडिंग करना है या सब्ट्रैक्टिंग करना है, क्लियर है। क्यों, सिंबल चेंज नहीं होना चाहिए, अगर यहाँ दोनों तरफ प्लस होता था तो हमको इसको माइनस बनाना पड़ता, इसलिए फिर यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग करते, यहाँ माइनस करते तो यहाँ लिखते थे सब्ट्रैक्टिंग। ये चीज़ बहुत समझने वाली है, ठीक है, ये इसके साथ हमें भी पहले प्रॉब्लम होती थी कि यहाँ पे क्यों एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, बहुत धीरे से हमको समझ आया कि ये जो 2 इक्वेशन है ना, इसको हम यहाँ देखते हैं, जिसको हमको कट करना है, जो टर्म सेम है उसको कट करने के लिए उसमें एक प्लस और एक माइनस होना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये प्लस आपको नहीं समझ आ रहा होगा अच्छे से, है ना, एक प्लस और एक माइनस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी वो कट होगा। तो अगर वो सिंबल है तो उसको हटना नहीं चाहिए, उसके लिए हमको प्लस करना है, और अगर दोनों प्लस है तो यहाँ से प्लस को हटाने के लिए हम ये माइनस करेंगे, तो माइनस प्लस यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, क्लियर है। तो चलो आज का लेक्चर यही एंड करते हैं। 5.2 इन द सेंस आपका चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट इन ऑल कुल, टोटल मिला के लेक्चर 6 तक के लेके गया आपका वर्ड प्रॉब्लम हमें। कोई बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सॉल्व तो करना ही है ना। चलो अब आपको आपने नोट डाउन तो कर लिया होगा, फिर इसके बाद हम सीधे अभी हमने प्रॉब्लम सेट 4 एंड प्रॉब्लम सेट 5 ये भी आपका कंप्लीट नहीं करा है, तो अभी इसके बाद हम प्रॉब्लम सेट 4 पे ही चलेंगे, ठीक है। पहले प्रॉब्लम सेट 4 एंड 5 कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर पे चलेंगे। चलिए, सो गुड लक, बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए एंड गुड बाय।